गाइस वेलकम टू द अनदर पॉडकास्ट। आज का टॉपिक है एवरीथिंग इज कनेक्टेड कि कैसे हम ह्यूमन बीइंग्स यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हैं। हमारे एक्शंस यूनिवर्स पर कैसे अफेक्ट डालते हैं एंड यूनिवर्स भी कितने डिफरेंट वेज में हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है। कई बार होता है हम सोचते हैं कि हमारे एक्शन से या मेरे लाइफ डिसीजन से किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा, ये दुनिया इतनी बड़ी है। बट इट्स लाइक अ बटरफ्लाई इफेक्ट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। यू नेवर नो कब आपके लाइफ के एक्शंस किस वे में यूनिवर्स पर अफेक्ट करेंगे और कहाँ कौन सी चीज़ कैसे कनेक्ट होगी। बिल्कुल सही और हो सकता है कि इन बातों का कोई सेंस ना बन रहा हो, लेकिन आपकी लाइफ में आप आज जहाँ पर भी हैं, जो आपने चीज़ों को सोचा और आपने सही समझा और उसके बाद उन चीज़ों को करने के लिए आपने फ़ैसले लिए, उनका रिज़ल्ट है ये करंट सिनेरियोज़। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर छोटे-छोटे डिसीज़न्स की भी बात की जाए कि म्यूज़िक का टेस्ट ले लें, हम खाने का टेस्ट ले लें, या हम मूवीज़ का टेस्ट ले लें, या हम कपड़ों का टेस्ट ले लें, या किसी पैशन का इंटरेस्ट ले लें। तो अगर हम इन चीज़ों की भी बात करें, तो जो हर एक ये स्पेसिफिक टेस्ट है ना, ये हमें अलग-अलग जगह ले जाता है। लाइक अगर आपको खाने में भी चाइनीज़ पसंद है, तो चाइनीज़ के लिए एक अलग रेस्टोरेंट है, तो वहीं पे आपकी लाइफ़ एक डिफरेंट वे में चली जाती है। आपको कोई मूवीज़ पसंद है, लाइक आपको सुपर हीरो मूवीज़ पसंद है, या फिर आपको डॉक्यूमेंट्रीज़ पसंद है, या आपको एनाइम्स पसंद है। जो भी चीज़ पसंद है, ये एक डिफरेंट टेस्ट जो होता है ना हमारी लाइफ़ में, ये हमें एक डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाता है। लाइक अगर मैं कहूँ सिंपली, तो अगर आपको चाइनीज़ फूड पसंद है, तो फिर आप उस चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाओगे, जहाँ पे आपको वो सेम लोग मिलेंगे जो उस फूड को पसंद करते हैं, और आप उनके कॉन्टैक्ट में आओगे, आप उनके साथ दोस्त बनोगे। और अब उस एक सिंपल फूड चॉइस ने आपको एक अलग डायरेक्शन में ले जाकर आपको अलग फ्रेंड्स दिए, जिनकी सोच आपको ऐसे वेज़ में इफ़ेक्ट करेगी जो आपने सोचा भी नहीं था। और ये सब किस वजह से हुआ? क्यों? क्योंकि बस आपको एक डिफरेंट फूड पसंद था। सेम जो मैंने मूवीज़ की बात कही कि लाइक आपको मार्वल या डीसी की सुपर हीरो मूवीज़ पसंद है, तो अब जब आप वो मूवीज़ देखने जाओगे, तो आप वहाँ उस टाइप के लोगों से मिलोगे जिन सेम लोगों को वो चीज़ें पसंद हैं। तो यहाँ पर सिर्फ़ एक छोटी-छोटी चीज़ें, अगर हम म्यूज़िक की भी बात करें, तो अगर आपको हिप हॉप पसंद है या आपको बॉलीवुड पसंद है, तो ये चीज़ें जो हैं, ये भी आपको एक डिफरेंट ज़ोन में ले जाती हैं, डिफरेंट लोगों के साथ ले जाती हैं। इन सब का जो होता है एक डिफरेंट ग्रुप होता है जो इन्हें पसंद करते हैं। सेम अगर हम बात करें पैशन्स की, तो आपको अगर डांसिंग में इंटरेस्ट है, या आपको कंप्यूटर डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, या आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, आपका पैशन है वो, तो जब आप उसको परस्यू करोगे, तो वहाँ पर भी आपको अलग लोग मिलेंगे, जो आपको एक अलग लाइन में ले जाएँगे, जो आपको एक अलग तरीके की दुनिया दिखाएँगे। और इस तरीके से छोटे-छोटे डिसीजंस जो होते हैं, जो हमें लगता है कि ज़्यादा मैटर नहीं करते, ये हमारी लाइफ़ को पूरी तरीके से बदल देते हैं। और जब आप इन्हें बड़े लेवल पे करने लगो, तो फिर आप इस दुनिया को बदल देते हो। लाइक कुछ साइंटिस्ट ऐसे होते हैं, या कुछ बड़े-बड़े हम एक्टर्स की बात कर लें, वो ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत छोटे लेवल से चीज़ें शुरू की, और उसके बाद उन्होंने लाइक थिएटर से शुरू किया, या एक अपनी पर्सनल लैब थी, स्कूल की लैब, वहाँ से चीज़ें करनी शुरू की, और फिर वो इतने बड़े बन गए कि आज वो पूरी दुनिया उन्हें देखती है और पूरी दुनिया उन्हें जानती है। तो वो एक लेवल पे पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अगर हम लाइक आइंस्टाइन का एग्ज़ाम्पल ले लें, ब्रैड पिट का ले लें, या लियोनार्डो डिकैप्रियो का ले लें, विंसेंट वैन गो का ले लें, तो ये सारे वो लोग थे जिन्होंने एक कमरे में एक्सपेरिमेंट किए। एडिसन का ले लें, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, कि एक कमरे में एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन आज इनको पूरी दुनिया जानती है, और आज इनके इन्वेंशन जो हैं वो पूरी दुनिया यूज़ कर रही है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक छोटा-सा डिसीज़न जब उसके दिमाग में आया होगा एडिसन के, कि यार अगर इलेक्ट्रिसिटी से एक ऐसा बल्ब होता, कि ये मशालें और लालटेन्स होती हैं, मैं हमेशा इन्हें जलता हुआ देखता हूँ घरों में, लेकिन अगर इसकी जगह कोई एक ऐसी चीज़ होती जिसमें बार-बार हमें फ्यूल ना डालना पड़ता, जलाना ना पड़ता, बस एक इलेक्ट्रिसिटी होती, और एक काँच का वो होता सर्कल, और उसके अंदर वो लाइट जलती रहती। तो अगर वो एक छोटा-सा आइडिया उस टाइम उसके दिमाग में ना आया होता, और उसने ये सोचा होता, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं बनाऊँ ना बनाऊँ, कौन-सा दुनिया बदल देगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज हम कहाँ पे होते, आज ये दुनिया कहाँ पे होती। सेम चीज़ जो न्यूटन के साथ। बहुत हाँ, न्यूटन के साथ भी ये सेम चीज़ ही हुई थी, कि जस्ट जो इमेजिन कि अगर उनके सर पे एप्पल नहीं गिरा होता तो आज ग्रेविटी का आविष्कार नहीं हुआ होता। एंड एक्चुअल में असली फिजिक्स उसके बाद ही शुरू हुई थी जब न्यूटन ने ये चीज़ खोजी थी। तो इसने भी कितना बड़ा इम्पैक्ट डाला क्योंकि वर्ल्ड पे। ऐसा नहीं था कि उससे पहले लोगों के सरों पे कुछ गिर नहीं रहा था, या वो सेब नीचे नहीं गिर रहे एग्जैक्टली। थे, या कोई और चीज़ ग्रेविटी एग्ज़िस्ट नहीं कर रही थी। लेकिन नहीं, लेकिन एक ऐसा इंसान था जिसने ये सोचा कि ये चीज़ मैटर करती है, करती है। और न्यूटन ने 30 साल लगाए अपनी ज़िंदगी को हम्म। प्रूव करने में कि ग्रेविटी है, और ये सारी चीज़ें उसी की वज़ह से नीचे गिरती हैं। ठीक है? और आज उस ग्रेविटी ने साइंस को बनाया, और साइंस का जो बेसिस है वो वही ग्रेविटी है, और उसके बाद नए-नए लॉज़ आए, और आज जो इतनी भी हम स्कूल और कॉलेजों में बुक्स पढ़ते हैं साइंस की, वो फिजिक्स सब इसी पे बेस्ड हैं। इसी तो पे मतलब बेस्ड है। एक इंसान की एक छोटी-सी चॉइस, एक छोटे से डिसीजन पे ये पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स बेस्ड होता है, हमारी इसे समझने की नॉलेज बेस्ड होती है, और ये सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है। और ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने ये जो डिसीजन लिया, ये खाली उसका अकेले का था, क्योंकि उनकी लाइफ़ में भी बहुत सारे लोग होंगे, उनकी फैमिली होगी, उनके लव्ड वन्स होंगे, उनके दोस्त होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया होगा, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने उन्हें सपोर्ट नहीं किया होगा, समझा पागल ही बोला नहीं था, होगा। लोगों ने पागल ही बोला था मोस्टली ऐसे लोगों को क्योंकि उस टाइम
ये कह सकते हैं शायद ये लोग अपने समय से आगे थे या फिर इन लोगों के लिए वो एक पैशन था। न्यूटन की बात कर रहे हैं तो अबाउट न्यूटन, जब न्यूटन के साथ ये चीज़ें हुई थी तो ये न्यूटन को उस फ़ील्ड में इंटरेस्ट आया था। वो क्यूरियोसिटी जगी उनके अंदर कि ये एप्पल आखिर गिरा तो गिरा कैसे? और इस क्यूरियोसिटी ने उन्हें आगे की चीज़ें परस्यू करने के लिए मोटिवेट किया एंड दैट्स हाउ ही डिस्कवर्ड ग्रेविटी। ऐसे अदर आर्टिस्ट हो गए या फिर साइंटिस्ट हो गए, कोई भी थे, उन लोगों ने ये दूसरों को सिद्ध करने के लिए या दूसरों को प्रूव करने के लिए कुछ नहीं किया था। वो उनको उस चीज़ में इंटरेस्ट था, वो क्यूरियस थे कि इसमें क्या हो सकता है एंड दैट्स हाउ उन्होंने इतनी सारी डिस्कवरीज़ की। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचें कि ये चीज़ प्रूव करने में, ये चीज़ बनाने में सिर्फ़ और सिर्फ़ उस अकेले बंदे का हाथ होता है या उस अकेले साइंटिस्ट का हाथ होता है, नहीं। जितने भी लोग उनसे रिलेटेड होते हैं, फिर वो उनकी फैमिलीज़ हों, उनके फ्रेंड्स हों या फिर उनके जो सपोर्टर्स होते हैं वो हों या फिर उनके हेटर्स होते हैं वो हों, हर कोई एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इन चीज़ों में, ठीक है? तो अगर उनमें से आप किसी एक को भी इक्वेशन से हटा देंगे ना, तो उसका रिज़ल्ट वो नहीं होगा सेम जो होना चाहिए। अब एग्ज़ैक्टली। अगर बेसिकली मैं यहाँ के लोकल सिनेरियो में बात करूँ इंडिया के, तो यहाँ पे जो है सारे के सारे लोग गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जो मिडल क्लास और ये लोअर क्लास और अपर मिडल क्लास जो लोग होते हैं, ये लोग नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं ज़्यादातर? क्योंकि ये इस सर्कल में रहते हैं जहाँ पे नौकरी मैक्सिमम लोग कर रहे हैं। तो जब मैक्सिमम लोग नौकरी कर रहे हैं, तो आप जब लोगों से जाके पूछोगे मुझे क्या करना चाहिए? तो भाई एक इंसान जो उसकी पर्सनल नॉलेज है, खुद की नॉलेज है, जितना वो खुद जानता है उतना ही सजेस्ट करेगा। तो वो आपको बताता है कि हाँ भाई तू नौकरी कर ले। और ये ऑप्शंस हैं और देख मैं भी कर रहा हूँ और उसके अलावा मैं जितनों को जानता हूँ वो वो भी कर सब रहे भी हैं। कर क्यों? रहे क्योंकि हैं। वो बंदा इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो जितनों को जानता था वो कर रहा था, ठीक है? तो मेजॉरिटी में जो ओपिनियन बनता है वो यही बनता है कि यार जितने भी लोगों को हम जानते हैं और वो जितनों को जानते हैं वो सब नौकरी कर रहे हैं, तो वो अपनी जो उनकी एक्जिस्टिंग नॉलेज थी वो आपको दे देते हैं और क्योंकि उन्हें नौकरी के अलावा कुछ और पता नहीं, तो अब वो आपको कुछ और बता नहीं सकते, तो उन्हें ये लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ नौकरी एक्जिस्ट करती है और अब आपको भी ये लगने लगता है। एंड तो दैट्स हाउ ये सारी सीरीज़ एक-दूसरे से कनेक्ट हो जाती है। यहीं पे हाँ, कनेक्टेडनेस आ तो जाती इसी है। वजह से हम जो है फिर उस नौकरी के पीछे भागने लगते हैं। हम एसएससी, यूपीएससी और इन सारी चीज़ों की तैयारी करने लगते हैं और हमें जो साल होते हैं, कई साल के बाद हमें ये लगने लगता है कि यार नौकरी के अलावा इस दुनिया में कुछ एक्जिस्ट नहीं करता। लेकिन नहीं, इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें एक्जिस्ट करती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कर भी लोग रहे हैं हैं, हाँ, और लोगों ने किया भी था। जो बिना नौकरी के भी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है? हुँ, हुँ। लाइक अगर मैं बात करूँ पेंटर्स की, डांसर्स की, कॉमेडियंस की, आज आप देख रहे होंगे कितने कॉमेडियंस आ रहे हैं, आप यूट्यूब पे भी देखते होंगे, ठीक है? उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोग आर्टिस्ट। अपने बिज़नेस शुरू कर रहे हैं और अपनी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन नहीं क्योंकि हम उस सर्कल में नहीं बैठ रहे। एक बार आप जो है डांसर्स के सर्कल में जाके देखो, एक बार आप मुंबई जाके देखो, वहाँ पे जो कम्युनिटी होती है आर्टिस्ट की, उनके बीच में जाके देखो। वहाँ अगर आप जाके देखोगे तो वो लोग सिर्फ़ इसी बारे में बात करते हैं कि भाई ये डांस कॉम्पिटिशन है इंडिया में, ये इंटरनेशनल लेवल पे, अगर आप इसे जीत जाओगे तो आप ये बन जाओगे। आप एक बार गेमिंग कम्युनिटी में जाके देखो, गेमिंग कम्युनिटी में बहुत हुँ, सारे गेम्स ऐसे इंटरनेशनली जिनका टूर्नामेंट होता है और आप अपने घर में बैठ के अपने लैपटॉप में उनमें पार्ट ले सकते हो और जिनका जो विनिंग प्राइज़ होता है वो बहुत लाखों होता में है, होता है, हाँ। ठीक है? तो आपको वो मिल सकता है। उसके अलावा अगर आप जो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि भाई बाहर पढ़ने जाना तो बहुत मुश्किल है, बाहर पढ़ने आप नहीं जा सकते, बाहर से डिग्री लेना बहुत मुश्किल है, बहुत पैसों का जो होता है खेल होता है, बहुत सारे पैसे चाहिए और तुम्हें बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्रैक करने पड़ते हैं। लेकिन जो लोग जानते हैं वो यहाँ पे घर पे बैठे-बैठे ही जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ ओपन जो कोर्सेज़ अवेलेबल कराती हैं, ऑनलाइन उन्हें कर रहे करते हैं। हैं हुँ। और उसके बाद उनके जो है डिप्लोमाज़ और सर्टिफ़िकेट्स ले लेते हैं और उसके बाद उन्हें यूज़ करते हैं और बाहर जॉब्स ले लेते हैं। फिर हम अगर यही बात करें तो हमें ये लगता है कि यार एक इंडियन आदमी तो कभी बाहर घूमने जा ही नहीं सकता क्योंकि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया क्योंकि कितना सारा पैसा लगता है, हमें वीज़ा नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं, बहुत सारे लोग जिनका सपना होता है कि उन्हें सिर्फ़ बाहर जाना है, वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं और क्योंकि वो उसी चीज़ के बारे में कंटीन्यूअसली सोचते रहते हैं। यहीं से थॉट वाला प्रोसेस आ जाता है कि कैसे आप जो सोचते हो वही आपको मिलने लगता है। इसे हम काइंड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। पहली बात तो आई वुड लाइक टू क्लियर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लोगों को काफ़ी मिसकंसेप्शन है कि हाँ, अगर मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, जस्ट बैठे-बैठे सोचते रहूँ, सपने देखते रहूँ, तो मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसका अलग फंडा होता है। अगर आप किसी चीज़ के पीछे लिटरली पागल हो, अगर आपको कोई चीज़ बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, आप हर दिन सोते-जागते उसी के बारे में सोच रहे हो, तो ऑफ़ कोर्स आप उसके लिए एफर्ट्स लगाओगे ही लगाओगे। ऐसा कोई चांस नहीं है कि आप उस चीज़ के लिए एफर्ट्स पुट नहीं करोगे। तो जब आप एफर्ट्स हर दिन पुट कर रहे हो, आप कंसिस्टेंट हो, नो मैटर व्हाट कितना टाइम लग रहा है बट आप हर दिन उस चीज़ के लिए काम करे जा रहे हो, तो इवेंचुअली वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। यूनिवर्सल लॉ है, कोई नहीं रोक सकता। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे वर्क करता है। इसे एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं क्योंकि आप में से काफ़ी लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ,
सपोज़ करो कोई बच्चा किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है बहुत सालों से, वो कहेगा कि मैं तो इतने सालों से तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मेरा एग्ज़ाम अभी तक क्रैक नहीं हुआ है। ये क्या बुलशिट बोल रहे हैं कि हाँ, मैं जो चाह कोई इंसान जो चाहता है जितने टाइम तक उस चीज़ के लिए एफ़र्ट्स लगाता रहता है उसे मिलता है और मिल जाता है तो मुझे क्यों नहीं मिला है? इसका आंसर ये है कि जब आप किसी चीज़ को तहे दिल से चाहते हो कि हाँ, आप उस चीज़ के लिए पैशनेट हो और आप किसी भी हद तक जाने को तैयार हो और आप कुछ भी कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको डेफ़िनिटली मिलेगी। बट वहीं एग्ज़ाम वाले पोर्शन में अगर आपको वो चीज़ अभी तक नहीं मिली है, तो आपको खुद से पूछने की ज़रूरत है कि आपका दिल एक्चुअल में उस चीज़ में लगा है या फिर आप सोसाइटी के लिए वो सारी चीज़ें जस्ट एक स्टेटस पाने के लिए और दूसरों को प्रूव करने के लिए वो चीज़ कर रहे हो। तो मेबी शायद इसलिए वो चीज़ अभी तक सच नहीं हुई है या नहीं हो रही है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें जो हैं वो समझने वाली हैं। सबसे पहले कि मैं किसी चीज़ को खुद चाहता हूँ, यानी मैं अपने दिल से चाहता हूँ, मतलब वो मेरी खुद की जो इमेजिनेशन है, मेरे खुद के दिमाग की प्रोसेस है, वो चीज़ अलग है इस चीज़ से कि लोगों ने मुझे बताया और एग्ज़ैक्टली। उन्होंने मुझे फ़ीड किया हाँ, कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, इस चीज़ में जाने के बाद तेरी लाइफ़ सेटल है, इस चीज़ को जो लोग कर रहे हैं भाई उनकी लाइफ़ सेटल है। हम जानते हैं, हम उन लोगों को देखते हैं, तो तू ये बन जा। और अब मैं उस चीज़ को उन्होंने जो मुझे फ़ीड किया, मैंने खा लिया और अब मैं ये सोचता हूँ कि अब मुझे यही चीज़ चाहिए। तो एक वो चीज़ जो मैं खुद चाहता हूँ और मैंने खुद सोची अपने दिमाग से, और एक वो चीज़ जो दूसरों ने मुझे फ़ीड की, बहुत उसे बड़ा चाहना, डिफ़रेंस है। इसमें बहुत बड़ा डिफ़रेंस है। तो आप हुँ, ये नहीं बोल सकते। हाँ, अगर उस नौकरी को आप बचपन से सपना देख रहे हैं और आप बचपन से चाहते हैं, लाइक आप किसी फ़ॉरेस्ट की स गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, आईएएस, क्योंकि पीसीएस आपको बनना चाहते हैं। पेड़-पौधों से हुँ, प्यार है, आपको जानवरों से प्यार है और आप रियल में उस जॉब के बारे में सब कुछ जानते हैं। क्योंकि बेसिकली जो मेरा नेचर है और जो मैंने जितना जाना है लोगों के बारे में जो जॉब करते हैं, क्योंकि हम भी एक सर्टेन पॉइंट पे गवर्नमेंट जॉब्स की हाँ, तैयारी तैयारी कर कर रहे थे रहे अपनी थे। लाइफ में, हुँ, हुँ। और मुझे इतना पता है कि जो मेन रिजल्ट और जो मेन चीज़ हमारे दिमाग में होती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो है सिर्फ़ पैसा। हुँ, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता हमें क्या करने को मिलेगा, क्योंकि सब जानते हैं गवर्नमेंट जॉब की सच्चाई कि हुँ। वहाँ पे काम नहीं होता, पैसा पूरा आता है, जिस वजह से हम लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं कि भाई कुछ करना नहीं पड़ता, जो है पूरी सैलरी आती रहती है महीने महीने के की, और एंड में। गवर्नमेंट ने हुँ, गारंटी दे रखी है कि कुछ भी हो जाए, चाहे सबकी नौकरी चली जाए प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन तुम्हारी नहीं जाएगी। और यहाँ पे कोई जो है तुम्हारा पोटेंशियल भी चेक नहीं करेगा कि तुम कितना ऊपर जा रहे हो, तुम कितनी ग्रोथ कर रहे हो, तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो, चाहे कुछ मत करो, फिर भी तुम्हें पैसा आता रहेगा। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसे पर्सनली अटैक में मत लेना, ठीक है? ये रियलिटी बता रहा हूँ जो हमने देखी है, आपने भी देखी होगी, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। तो ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे कि जब आपको किसी एक चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, दूसरों ने फ़ीड किया है और आप दूसरों को जस्ट प्लीज़ करने के लिए वो चीज़ कर रहे हो हाँ, इसमें। और बिल्कुल दूसरों को प्लीज़ करने के लिए, प्लस उन्होंने आपके दिमाग में एक चीज़ डाल दी कि ये चीज़ तुम्हें बहुत सारा पैसा देगी और उस पैसे से तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। और अब तुम उस चीज़ के लिए पीछे भाग रहे हो और तुम ये सोच रहे हो कि भाई मैं तो यही चाहता हूँ। तुम क्या चाहते हो? तुम पैसा चाहते हो ना, तुम वो नौकरी नहीं चाहते। तुम वो चीज़ सिर्फ़ पैसे के लिए चाहते हो, और इन द एंड अगर वो चीज़ तुम्हें नहीं भी मिलेगी, तो तुम ज़िंदगी में कुछ और कर लोगे जो तुम्हारे लिए पैसा बनाएगा। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। तुम ये बोलो उसके बाद कि यार मैं जो चाहता था मुझे नहीं मिला, तो ये बहुत गलत बात होगी, क्योंकि तुम पैसा चाहते थे और तुम्हें पैसा मिल गया। तुम्हें वो नौकरी इसलिए नहीं चाहिए थी कि हाँ। तुम्हें दुनिया का भला करना था, तुम्हें देश का भला करना था, क्योंकि हुँ। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं उस नौकरी में होता क्या है। तुम तो कभी वो नौकरी जो इंसान कर रहा है, लाइक अगर मैं यूपीएससी की बात करूँ या फिर उससे ज़्यादा आईपीएस, आईएएस की बात करूँ, तुम आज तक किसी आईएएस, आईपीएस के साथ नहीं बैठे। तुमने किसी की लाइफ़ ऑब्ज़र्व नहीं की क्लोज़ लेवल पे, उस बंदे ने तुम्हें नहीं बताया कि मेरी लाइफ़ में क्या होता है। मुझे पता है क्या होता है, ठीक है? लेकिन तुम लोगों को नहीं पता। और अगर मैं बताने लगूँ यहाँ पे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हम आउट ऑफ द टॉपिक चले जाएँगे, इसलिए मैं नहीं बताऊँगा। तो ये बात ध्यान रख लें कि किसी कोई और जब आपको कोई चीज़ फ़ीड करता है ना, तो वो तो अपने वो स पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बताता है। हाँ, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बताता है, और सबसे बड़ी बात वो इन द एंड आपको एक रिजल्ट फ़ीड करता है कि भाई ये जो सारी प्रोसेस मैं बता रहा हूँ इसके एंड में तो ये रिजल्ट मिलेगा, और ये रिजल्ट मिलने के बाद ज़िंदगी सक्सेसफुल हो जाती है। जैसे इन जॉब्स में जो रिजल्ट है वो है पैसा, और पैसे के बाद तुम्हारी ज़िंदगी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो आप अगर इसमें ये बोलो जो हम इसमें बात कर रहे थे कि मैं तो कनेक्टेड बहुत है। मेहनत कर रहा हूँ और लेकिन मेरा फिर भी एग्ज़ाम नहीं नहीं निकल रहा और मैं निकल रहा। चाहता हूँ, क्यों? तो अगर वो नहीं भी निकलेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जो चीज़ चाहते हो वो है पैसा, ठीक है? और यूनिवर्स में जैसा हमने बात किया, यूनिवर्स आपको वो चीज़ वो देता है चीज़ जो आप देगा। चाहते हो। हुँ। तो आपको अगर उस नौकरी के थ्रू नहीं, तो आप उसके बाद कुछ और कर लोगे जिसमें आपको पैसा मिल जाएगा। तो इन द एंड आप पैसा चाह रहे थे और आपको पैसा मिल मिलना गया। ही तो मिलना है। यूनिवर्स ने हुँ। वो कर दिया जो उसने बोला था। अब यहाँ पर हमारी थॉट्स की भी एंट्री होती है कि कैसे हम कई बार कितनी चीज़ें सोचते हैं और हमें वही मिलने लगती है। हम सोचते हैं अनकॉन्शियसली हैं, हमें पता नहीं होता है हमारे दिमाग में 24 घंटे कौन-सी बातें चल रही हैं, बट इवेंचुअली वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं एंड फिर हम अपने आप को कर्स करते हैं या फिर रोते रहते हैं कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये चीज़ें शुरू कैसे होती हैं। जैसे अगर मिट्टी में आप एक बीज बोओगे
और समय के साथ-साथ उसकी देखभाल करते रहोगे तो वो एक पौधा बनता है और धीरे-धीरे जाके वो एक पेड़ बन जाता है और उसके बाद आपको फल देता है, राइट? ऐसे ही हमारा दिमाग होता है। दिमाग वो मिट्टी है जिसमें एक छोटी-सी सोच एक बीज का काम करती है। अब ये दिमाग और यूनिवर्स जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि वो सोच पॉज़िटिव है, नेगेटिव है, क्या नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये आप पे डिपेंड करता है, आप क्या बोते हो उसके अंदर। तो अगर आप वो छोटी-सी सोच जो भी उत्पन्न हुई है, पॉज़िटिव होगी, तो कल को उसका जो पौधा बनेगा एंड देन पेड़ बनेगा, वो फ्रूट अच्छा होगा, मीठा होगा। लेकिन वहीं हम हर दिन 24 घंटे में से मैक्सिमम टाइम खुद को सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिविटी फ़ीड करते हैं। आप कुछ भी सोच के देख लो, अभी आपके दिमाग में अगर कुछ चल रहा है तो जस्ट बी कॉन्शियस एंड उस चीज़ को नोटिस करो कि आप क्या सोच रहे थे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमेशा नेगेटिव साइड देख रहे होते हैं और वही सोचते रहते हैं एंड इवेंचुअली सोचो, सोते-जागते हर दिन जब वो नेगेटिविटी बार-बार रिपीट हो रही है, तो उसके रिज़ल्ट्स नेगेटिव ही होंगे, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन होगा। तो यहीं पे हमें कॉन्शियस होने की बारी आ जाती है हमारी इस थॉट्स के बारे में कि हम हर दिन क्या सोच रहे हैं। अगर आप उन थॉट्स को पॉज़िटिव वे में कर दो कन्वर्ट, जो आप चाहते हो उसके नेगेटिव के बजाय पॉज़िटिव सोचो, तो आपको धीरे-धीरे पॉज़िटिव रिस्पॉन्सेज़ दिखेंगे। अगेन कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ, मैंने तो ये सोचा था, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मैं तो ये कर रहा था, वो नहीं हुआ। आप पहले खुद से ये पूछ के देख लो कि आपने कितने टाइम तक वो चीज़ करी थी? क्योंकि यहाँ पर टाइम जो होता है वो बहुत मैटर करता है। किसी को भी रिज़ल्ट्स रातों-रात नहीं दिखते हैं। कई बार इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम बट वहीं पेशेंस की बात आ जाती है। जिसके अंदर पेशेंस होगा और जो कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाए जा रहा है, नो मैटर व्हाट उसकी लाइफ़ में कितने फेलियर्स आ रहे हैं, कितनी डिफिकल्टीज़ आ रही है, बट अगर वो उस चीज़ को बैडली चाहता है और हर दिन उसके लिए एफर्ट्स लगा रहा है, तो उसे उसके रिज़ल्ट्स एक ना एक दिन ज़रूर दिखेंगे। बिल्कुल सही। और क्योंकि जो है इस पॉडकास्ट में हम सबसे ज़्यादा यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि ये बाकी सारे पॉडकास्ट की तरह हो जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आप बहुत सारी जगह सुनते हैं कि यार ये बार-बार यूनिवर्स, यूनिवर्स का नाम लिए जा रहे हैं। है क्या ये यूनिवर्स? दिखता तो है नहीं ये यूनिवर्स। बस खाली हम मान लें क्योंकि तुम यूनिवर्स, यूनिवर्स कह रहे हो, हमने तो कभी नहीं देखा। हमें तो पता है कि मेरे सामने गिलास रखा है, पानी है उसमें ग्लास में और मैं उसे हाथ से उठा के पीऊँगा तो ही वो मेरे मुँह में आएगा पानी। यूनिवर्स तो कहीं भी नहीं है। मेरी लाइफ़ में कोई भी चीज़ है, मैं एग्ज़ाम जाके दूँगा तो मैं पास होऊँगा। ठीक है, मैं इंटरव्यू जाके दूँगा तो मैं पास होऊँगा, मैं कोई भी चीज़ करूँगा तो वो तो मैं कर रहा हूँ ना, यूनिवर्स है कहाँ? दिखता तो नहीं है, यूनिवर्स यूनिवर्स कर रहे हैं कि यूनिवर्स मेरी ज़िंदगी चला रहा है, यूनिवर्स मेरी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो यूनिवर्स है क्या? तो मैं सबसे पहले इस यूनिवर्स को क्लियर करना चाहूँगा कि ये है क्या? कि जब लोग बोलते हैं ना कि यूनिवर्स है, यूनिवर्स जो है वो एक हाइव माइंड है, ठीक है? हाइव माइंड मतलब अगर हम साइंटिफिक वे में बात करें तो यूनिवर्स से जो आप लोग समझते हैं वो ये है कि सबसे छोटे होते हैं प्लैनेट्स। जैसे प्लैनेट अर्थ हो गया, उसके बाद बहुत सारे प्लैनेट मिलके एक सोलर सिस्टम बनाते हैं, जो एक स्टार के अराउंड रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट्स, ठीक है? उसके बाद ये बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलके गैलेक्सी बनाते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी जैसे हमारी हो गई जिसमें हम रहते हैं। उसके बाद ये बहुत सारी गैलेक्सीज़ मिलके जो होती हैं एक स्पेस बनाती हैं और उसके बाद जितना भी स्पेस है एक्सिस्टेंस में, वो सारा का सारा जब आप मिला देते हैं, उस सारे के सारे को हम बोलते हैं यूनिवर्स, ठीक है? तो जब हम बोल रहे हैं कि एक्सिस्टेंस में यानी कि इसकी भी एक लिमिट है और जब एक चीज़ की एक लिमिट है, तो वो एक क्लोज़्ड स्पेस है, ठीक है? यानी कि उसकी बाउंड्री है हर एक चीज़ की और जब एक क्लोज़्ड स्पेस होता है ना, तो उसके अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, वो किसी भी रूप में हो, वो किसी भी टाइप में हो, वो उसके अंदर ही रहेगी। अगर मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बोलूँ, तो अगर आप एक बोतल ले लो, आप उसको आधा पानी से भर दो और आधा उसके अंदर एयर है, ठीक है? अब आप उस बोतल को हिलाने लगो, तो जब आप उस बोतल को हिलाओगे ना, तो आप पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आप इमेजिन करो वो बोतल जो है, वो बोतल है स्पेस और उसके अंदर ये जो आधा पानी और आधी जो आपने हवा है, ये है हमारा खाली ब्लैक स्पेस जो हमें दिखता है और बाकी स्टार्स हो गए और जो प्लैनेट्स हो गए और ये सारी चीज़ें हो गई छोटी-छोटी। तो जब हम इसे मूव करेंगे, जब हम इसे हिलाएँगे ना, तो ऐसा नहीं होता कि बोतल के अंदर का 10 एमएल पानी साइड हो गया और बाकी पानी एक जगह पे रहा या 20 एमएल पानी ऊपर पहुँच गया और बाकी पानी एक जगह पे रहा। नहीं, वो पानी जो है सारा का सारा एक साथ मूव करेगा और वो जहाँ से हटेगा वहाँ पे एयर आ जाएगी। अगर आप इस बोतल को गर्म कर दोगे तो इसके अंदर का जो पानी है, वो भाप में बदल जाएगा, लेकिन वो भाप भी जो है उस बोतल के अंदर रहेगी और वो जो स्पेस जो है पहले पानी ले रहा था, अब वो स्पेस वो भाप ले लेगी। ठीक है? तो जो भी चीज़ होगी, भले ही उसकी फ़ॉर्म बदल दी आपने, ठीक है? लेकिन वो अब उस क्लोज़ स्पेस के अंदर ही रहेगा और जो एक चीज़ कर रही है, यानी कि जो पानी कर रहा है, उस पानी का इफ़ेक्ट जो है, वो उसके अंदर जो एयर है, उस पे भी पड़ेगा। तो ये जो सेम चीज़ है, यही मैं बोल रहा हूँ कि इस यूनिवर्स में जो सारी चीज़ें हैं, उनका इफ़ेक्ट एक-दूसरे के ऊपर पड़ता है। इसीलिए ग्रेविटी एक्सिस्ट करती है। ये सेम चीज़ आप हमारे सोलर सिस्टम में भी देख सकते हैं
कि जो सन है उसका इफ़ेक्ट हमारे प्लैनेट के ऊपर पड़ता है, हमारे प्लैनेट का इफ़ेक्ट दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर पड़ता है, क्योंकि सन की ग्रेविटी से ही हम सब लिंक्ड हैं। आप मुझसे कहें कि सन का इस सब के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है इन प्लैनेट्स के ऊपर, क्योंकि आपको ही पता है कि जो सन है उसकी ग्रेविटी की वजह से ही ये जो सारे प्लैनेट्स हैं ये अपनी पोज़ीशन पे रहते हैं और उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। और अगर आप सन को हटा दें, उसकी जो पोज़ीशन है वहाँ से, तो सारे प्लैनेट्स इधर-उधर चले जाएँगे स्पेस में, ठीक है? कोई प्लैनेट्स तो भी एक प्लैनेट्स, इवन अर्थ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा, पेड़-पौधे इन सबको चाहिए होता है, सनलाइट, ये सब कुछ इतना इम्पोर्टेंट है। प्लस हमें एज़ ह्यूमन्स हमें भी चाहिए होती है, तो ऑफ़ कोर्स ये सब चीज़ें हमें लगता नहीं है कि इतनी बड़ी हैं, हम सोचते हैं हाँ, मेरी लाइफ़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे से क्या हो रहा है, ये हो रहा है। बट नहीं, यही तो बात है कि ये छोटी-छोटी चीज़ें जो कि हमें लगती है छोटी, हैं नहीं, बहुत बड़ी है और ये बहुत बड़ा असर डालती हैं। बिल्कुल। और अगर इसे और अच्छे तरीके से समझाऊँ तो मैं आपको ये बताता हूँ कि यूनिवर्स जो है, अब आप ये जानना चाहेंगे कि यूनिवर्स को तुम मतलब यूनिवर्स को आप लोग हमें ऐसे बताओ कि काम कैसे करता है कि हम लोग समझ जाएँ, जैसे आप एक बच्चे को समझा रहे हो, ठीक है? क्योंकि हमने ये तो बहुत जगह सुना है। आप भी हमें ये बोलते रहो यूनिवर्स ये करता है, यूनिवर्स वो करता है। तो ये तो हमने बहुत जगह सुना है, लेकिन हमें आज तक समझ में नहीं आया कैसे? तो आप हमें भाई सिंपल है, प्लेन शब्दों में बताओ कि कैसे करता है? तो ठीक है, मैं आपको प्लेन शब्दों में बताता हूँ कि यूनिवर्स कैसे इफ़ेक्ट करता है। इमेजिन करो कि आपके साथ कई बार इमेजिन क्या करना है, रियल में ही होता है। आप अपने घर में बैठे रहते हैं कई बार या कहीं पे ही बैठे रहते हैं, ठीक है? और आपके दिमाग में सडनली एक थॉट आती है और आप उस थॉट पे एक्ट करते हो और आप कुछ करने लगते हो, ठीक है? अब मान लो आपके घर में आप बैठे हुए थे, आप टीवी देख रहे थे, सडनली आपके दिमाग में थॉट आती है कि यार मेरा ये खाने का मन कर रहा है, मेरा वो पीने का मन कर रहा है और आप नीचे जाते हो अब उस चीज़ को लेने। जब आप नीचे जाते हो, तो आप जो आपका यूजुअल रूट था, जिस यूजुअल रूट से आप जाते थे उस सुपरमार्केट तक, आप वहाँ से नहीं जाते, आपका दिमाग आज कहता है आज यार इधर से चलते हैं या उस रूट पे आज कुछ और हो रहा है तो वो रास्ता बंद है। फिर आप उधर से जाने लगते हो, फिर आप एक टर्न लेते हो, वहाँ पे आपको कोई इंसान मिलता है, आप उससे बात करने लगते हो, ठीक है? और वो इंसान आपकी लाइफ़ को इस वे में इफ़ेक्ट करता है कि आप उसके दोस्त बन जाते हो, आप उसके साथ बहुत लंबा टाइम स्पेंड करने लगते हो। वो बंदा आपके पास कोई बिज़नेस प्लान लाता है या वो आपका दोस्त होता है, वही बताता है कि आपको मैं ये कर रहा हूँ, आप भी कहते हो यार मैं भी ट्राई कर लेता हूँ और आप वो चीज़ करने लगते हो और आपकी लाइफ़ जो है सडनली पूरी बदल जाती है। क्यों? सिर्फ़ उस एक थॉट से जो आपके दिमाग में आया। कभी आपने ये सोचा है कि आपके दिमाग में थॉट्स आते कहाँ से हैं? नहीं ना? रैंडम थॉट्स अचानक से कि आप बैठे-बैठे कुछ खा रहे थे या कुछ काम कर रहे थे, अचानक से एक रैंडम थॉट आ जाती है, बहुत ही अचानक से, और आप उस पे एक्ट कर देते हो। तो आपने कभी सोचा कि वो अचानक से कैसे हुआ एंड बाद में उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है? हाँ, क्योंकि ये जो चीज़ है मुझे नहीं लगता आपने कभी सोचा होगा और जो एक ह्यूमन होता है ना, हम सारे ह्यूमन्स की मैक्सिमम लाइफ़ इसी चीज़ पे चलती है कि हम बैठे हुए होते हैं और सडनली हमारे दिमाग में एक रैंडम थॉट आ जाता है। सडनली हम ये फ़ील करने लगते हैं कि यार मैं बोर हो रहा हूँ। सडनली हम ये फ़ील करने लगते हैं कि यार आज मज़ा नहीं आ रहा, आज बहुत डाउन फ़ील कर रहा हूँ। सडनली हम ये फ़ील करने लगते हैं यार आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? ये कहाँ से आते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो एक रिसीवर है और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि ये यूनिवर्स जो है ना, ये पूरा का पूरा वाइब्रेशन और वेव्स पे काम करता है। अगर आप देखेंगे तो हर प्लैनेट की खुद की एक वाइब्रेशन होती है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो जो नासा है उसने रिलीज़ भी कर रखे हैं वो साउंड कि हर प्लैनेट अपना एक साउंड निकालता है, ठीक है? सबसे बड़ी बात और अगर और ईज़ी करूँ तो ये कि क्या आपको पता है कि अगर आज आप यहाँ से अमेरिका आप एक कॉल मिलाएँ और एक इंसान जो अमेरिका में बैठा है और आप यहाँ जो इंडिया में बैठे हैं इतने हज़ारों किलोमीटर दूर, आप बस एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं और वो बंदा सुन ले रहा है और वो कुछ बोल रहा है और आप सुन ले रहे हैं, कैसे? सिर्फ़ वेव्स से ना, वाइब्रेशंस एग्ज़ैक्टली। से, हुँ। ठीक है? तो जब हम वाइब्रेशंस को इतना बड़ा इफ़ेक्ट कर सकते हैं कि मतलब हम उसके थ्रू यहाँ से बैठे हुए एक अमेरिका में बैठे हुए हज़ारों किलोमीटर दूर इंसान से बात कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वाइब्रेशंस कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। यहाँ तक कि आपके हाथ में जो रिमोट होता है ना, वो रिमोट आपके हाथ में है, ठीक है? और आपका टीवी लगा हुआ है, आपका टीवी जहाँ भी रखा हुआ है और आप बटन दबाते हैं और वो टीवी काम करने लगता है, कैसे? अब आप जैसे हम यूनिवर्स को बोल रहे हैं, आप कह रहे हो यूनिवर्स दिखता तो नहीं है, तो अब आप ये भी कह दो कि बिल्कुल भई सही वो बात है। वेव्स तो नहीं दिख रही, हाँ, ये हैं यस, कहाँ लेकिन वो एग्ज़िस्ट कर कर रही है रही ना है। और हुँ। हमने अब उनको यूटिलाइज़ करना सीख लिया है और मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, ये वाइब्रेशंस और ये वेव्स जो है ना, ये हमारी लाइफ़ को इफ़ेक्ट करती हैं और हमारे दिमाग में ये रैंडम थॉट्स और ये जो चीज़ें आती हैं ना, ये चीज़ें यूनिवर्स हमें भेजता है भेजता और है। सेम हुँ। जब कोई इंसान कोई चीज़ भेज सकता है या कोई चीज़ कहीं से भेजी जा सकती है, तो वो रिसीव भी करता है। तो हुँ। सेम हमारी दिमाग में फिर हम जो चीज़ें सोचते हैं ना, वो यूनिवर्स रिसीव भी करता है और वो उसपे एक्ट भी करता है, ठीक है? तो यहीं पे जब हम किसी दूसरे इंसान से मिलते हैं और 2 लोग मिलते हैं और उसके बाद हम लंबा टाइम स्पेंड करते हैं और एक-दूसरे की लाइफ़ पे इफ़ेक्ट करते हैं, हमारी सोच से, हमारे डिसीज़न्स से और उससे हमसे जितने और लोग इन्वॉल्व्ड हैं, वो भी इफ़ेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से एक लॉन्ग सर्कल पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा यूनिवर्स जो है, क्रिएट वो होता है। इफ़ेक्ट होता है। एग्ज़ैक्टली। तो फिर यही क्वेश्चन आ जाता है अब कि अगर आप ये सोचते हैं कभी-कभी कि मेरी लाइफ़ यूज़लेस है या फिर मेरा कोई मतलब नहीं है इस दुनिया में, क्या फ़र्क पड़ता है मेरे होने या ना होने से, तो आप बिल्कुल गलत हैं।
यू नेवर नो कि कल को अचानक से आपके पास कौन-सा क्रेज़ी आइडिया आ जाए या कौन-सी थॉट आ जाए कि आप उसे इम्प्लीमेंट कर दो और आप वर्ल्ड लेवल पे नहीं तो छोटे लेवल पे भी करो, लेकिन कितने सारे लोगों की लाइफ़्स को टच करो और उनकी लाइफ़ पर इफ़ेक्ट डाल दो। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ़ में अभी परेशान हैं या मेबी किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं प्रॉब्लम्स तो कभी जाती नहीं है लाइफ़ में, हमेशा रहती हैं, सबकी लाइफ़ में रहती हैं। तो अगर आपको ये लगता है एट टाइम्स कि यार कुछ सेंस नहीं बन रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो जस्ट रिलैक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि किसी के भी पास सारे आंसर्स नहीं हैं एंड जैसे कि हमने बोला यूनिवर्स अपने मिस्टीरियस वेज़ में ऑलरेडी काम कर रहा है और वो हमें आगे हमारी डेस्टिनेशन तक भी पहुँचाएगा डेफ़िनेटली। तो डोंट लूज़ फेथ, क्योंकि प्रीवियसली पास्ट में आपकी लाइफ में ये सेम मोमेंट्स कितनी बार आए होंगे जब आपको लग रहा होगा कुछ सेंस नहीं बन रहा है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। बट आप जब आज पीछे मुड़कर देखते हो तो उन सब चीज़ों का सेंस बनता है। यू कैन कनेक्ट ईज़िली कि हाँ, ये चीज़ इस वजह से हुई। भले ही उस टाइम आपको लग रहा होगा कि यार मेरे साथ गलत हुआ और उस टाइम आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड होंगे। बट आज आपको लगता होगा कि वो जो भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आप उस टाइम इस लेवल पे नहीं थे कि उसे उससे बढ़ के सोच सकते। बट यूनिवर्स की इक्वेशन जो होती है वो हमारे कॉम्प्रिहेंशन के बियॉन्ड है, वो अलग वे में काम करता है और वो हम जो हम सोचते हैं उससे भी बड़े लेवल पे काम कर रहा है कि हमें उससे भी अच्छा मिले, और जो भी हो रहा है वो किसी रीज़न की वज़ह से हो रहा है। तो इसीलिए अगर आज ये लग रहा है कि कोई सेंस नहीं बनना है तो डोंट वरी, फ्यूचर में आपको नहीं पता कि अचानक से यूनिवर्स किस इंसान को आपकी लाइफ़ में ले आए या फिर आपकी लाइफ की जो सिचुएशन है उसे किस तरह से पलट दे, या फिर आज आप जो कर रहे हो मे बी आपको लग रहा हो कि आप उसमें स्ट्रगल कर रहे हो, फेलियर्स पे फेलियर्स फेस कर रहे हो, यू नेवर नो कि वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि कल को अगेन वो चीज़ दोबारा से टर्न कर सकती है। आपको उस पॉइंट तक पहुँचने के लिए जहाँ फ्यूचर में जाने वाले हो, इस फेज़ से गुज़रना होगा जो भी एट प्रेज़ेंट आपके साथ हो रहा है। अब ये बुरे वे में भी हो सकता है, अच्छे वे में भी हो सकता है, लेकिन आपको इस रास्ते से गुज़रना ही गुज़रना होगा उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए जो एंड में मिलेगी। तो इसीलिए जस्ट हैव फेथ एंड मूव फॉरवर्ड, जो भी होगा वो अच्छा होगा, जो भी होगा इन शॉर्ट। बिल्कुल सही। और इसी के साथ मेरे दिमाग में एक चीज़ आई और मैं ये शेयर करना चाहूँगा आप सबके साथ कि जब मैं छोटा था तो मेरे घर में जागरण हुआ था। हम सबके घर में कभी ना कभी तो जागरण होते ही हैं। और मुझे आज भी याद है कि उस जागरण में जो वो मेन पुजारी जी होते हैं या जो भी होते हैं जो माइक पे बोलते हैं, तो उन्होंने एक बात बोली थी। और उस टाइम मेरी एज ज़्यादा नहीं रही होगी, ऐसी रही होगी करीब 13-14 साल। और वो बात मैंने उस टाइम जब सुनी थी तो मैं सही में सोचने मजबूर हो गया था। तो उन पुजारी जी ने वो सारे जागरणों में ये बात बोलते ही हैं, सब में बोलते थे? सब में बोलते हैं कि उन्होंने उस टाइम ये बोला था, जागरण का इनवाइट जो था वो दिया तो बहुत लोगों को था, बुलाया बहुत लोगों को था, लेकिन आए सिर्फ़ वही हैं जिन्हें माता ने बुलाया था। हाँ। तो सही में उस चीज़ ने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि इतने सारे इनवाइट भेजे थे, लेकिन आए सिर्फ़ 30% या 35% लोग ही हैं। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि वो 75% लोग आना नहीं चाहते थे, लेकिन नहीं, उनकी कंडीशंस ही नहीं बनी या कुछ ऐसा हुआ कि वो लोग यहाँ आ ही नहीं पाए और यहाँ सिर्फ़ आप वही लोग पाए, जिनका यहाँ पे होना ज़रूरी था। हुँ। ठीक है? तो सेम हमारी लाइफ में भी यही चीज़ें होती हैं। कई बार हम चीज़ चाहते हैं, हमारा बहुत मन होता है, लाइक कई बार हम प्लान्स बनाते हैं, हमारा बहुत मन होता है, हम बहुत एक्साइटेड होके उस टाइम के आने का इंतज़ार करते हैं। बट सडनली कुछ ऐसा हो जाता है कि या तो हमारा इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है या हमने या फिर सोचा नहीं होता, कुछ हाँ, अनएक्सपेक्टेड हो कुछ जाता है। अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जिस वज़ह से हम वहाँ जा नहीं पाते। तो ऐसा क्यों होता है? कई बार ऐसा होता है कि सडन प्लान्स बन जाते हैं, हम बिल्कुल ये जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यार ऐसा कुछ होगा या हम यहाँ जाएँगे या वहाँ जाएँगे, और सडन प्लान्स बन जाते हैं और हम तुरंतली कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लेते हैं अपनी लाइफ़ में, या कुछ नई जैसे हम वैकेशंस कर लेते हैं या कुछ नई चीज़ कर लेते हैं जो हमारी लाइफ़ में पहले नहीं थी और हमने सोचा भी नहीं था। तो इसके ऊपर ही अगर मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ फैक्ट्स के साथ, तो मैं बात करूँगा टाइटैनिक की, ठीक है? जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि टाइटैनिक में जो आप सबने मूवी तो देखी होगी, ठीक है? वो रियल स्टोरी पे बेस्ड है, तो मैं उसी के ऊपर बात करूँगा। तो जो जैक होता है, लियोनार्डो डिकैप्रियो कैरेक्टर, वो टाइटैनिक जहाज़ पे होने वाला नहीं था। वो जस्ट क्योंकि जो टाइटैनिक था ना, उसकी टिकट्स थी, वो 2 से 3 महीने पहले सारी सोल्ड आउट हो चुकी थी और बहुत महँगी टिकट्स थी। लेकिन जैक उस टाइम पे वहाँ कैसीनो में एक गेम खेल रहा था, जहाँ पे एक बंदा था, जिसने वो टिकट खरीद रखा था 3 महीने पहले इतने पैसे देके, और वो वहाँ पे वो जुआ खेल रहा था, गैम्बलिंग कर रहा था, और उसमें जैक उससे वो टिकट जीत जाता है जस्ट 1 घंटे पहले। और जैक बस भागते हुए जाता है और उस जहाज पे चढ़ जाता है। जैक का वहाँ नहीं होना चाहिए था, जैक को वहाँ होना नहीं चाहिए था और ना ही वो एक्सपेक्टेड था वहाँ पे होना। लेकिन नहीं, जो कंडीशंस थी वो ऐसी बनी
कि वो उस गेम को खेलने गया और उसके सामने वाला अपोनेंट वो था जिसके पास वो टिकट टिकट्स था है। और वो उससे हार गया और अब टिकट उसके पास आ गया और वो जहाज पे चला गया, जबकि उसका कोई प्लान नहीं था कि उसे टाइटैनिक पे जाना है। जस्ट 1 घंटा पहले वो भी चढ़ा उससे, नहीं तो उससे पहले कभी डिसाइडेड नहीं था कि जैक चढ़ेगा। और जैक के चढ़ते ही 10 मिनट के अंदर वो जहाज जो है हार्बर लीव कर देता है। हाँ। ठीक है? वहीं पे सेम जो रोज़ होती है, जो मेन फीमेल लीड है मूवी की, वो आपने देखा होगा एक सीन में सुसाइड करने जाती है जहाज के डेक पे, हाँ। और अगर वो वहाँ से कूद जाती ना, तो क्योंकि वो एक रॉयल्टी थी, उस जहाज पे वहीं पे इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती, सर्चिंग चालू हो जाती और उस जहाज को रोक दिया जाता या उसे घुमा दिया जाता, और उसको घुमाने के बाद अगर उसे घुमा दिया जाता ना वहीं पे, तो फिर वो कभी उस ग्लेशियर से नहीं टकराता, क्योंकि वो ग्लेशियर हाँ। जो था ना, वो एक जगह खड़ा नहीं था, वो पानी के अंदर मूव कर रहा था, और जो 1 डेढ़ घंटे का डिफरेंस आता ना उस सर्च पार्टी में, वो उस ग्लेशियर को अपनी लोकेशन से हटा देता और टाइटैनिक जो है वो सही सलामत अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाता। लेकिन नहीं, रोज़ वहाँ से नहीं कूदी, क्यों? क्योंकि सडनली जब रोज़ कूदने वाली थी तब वहाँ पे जैक आ जाता है, जो वहाँ पे नहीं होना चाहिए था, जो कि एक टिकट जीता था और उसकी वज़ह से वहाँ पे था, और अब वो उस रोज़ को बचा लेता है गिरने से, और उसके आगे आपको पता ही है। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ़ ये एक एक छोटी-सी छोटी-सी। चीज़, कि जिसके पास टिकट था, जिस बंदे के पास, उसको बस गैम्बलिंग की आदत थी और वो गैम्बलिंग खेलने चला गया और वहाँ पे बस जैक आ गया। अगर कोई और इंसान होता तो वो टिकट जीतने के बाद शायद उसको बेच देता या जहाज़ पे जाके खाना खाता या मज़े लेता पार्टी के, वो कभी डेक पे ना जाता, वो कभी रोज़ से ना मिलता और रोज़ उसके तरफ अट्रैक्ट ना होती। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अगर आप देखोगे क्लोज़ लूप में, आप समझोगे, क्योंकि यूनिवर्स को समझने के लिए आपके पास नज़रिया होना चाहिए। अगर आपका देखने का नज़रिया है, तो एग्ज़ैक्टली। आप उसे समझोगे, वरना आप समझोगे कि ये सारी चीज़ें तो कोइंसिडेंस है यार, ये तो ऐसी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। नहीं, यूनिवर्स में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। किसी हर वजह से होता है हर वो, और चीज़ की एक वजह होती है। हर चीज़ कनेक्टेड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में, हमें ये समझना होगा। इसीलिए आप बिल्कुल ये मत सोचना कि आपके एक्शंस या आपकी लाइफ़ का कि क्या फ़र्क पड़ रहा है, इतना छोटा-सा है, कोई मतलब नहीं है मेरा या मेरे एक्शंस का। नहीं, कुछ भी हो सकता है एंड इन चीज़ों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सेम वर्ल्ड वॉर 1 की भी यही स्टोरी है कि उसके स्टार्ट होने की वजह भी एक छोटी-सी चीज़ थी कि जो प्रिंस था, उसको जो असैसिनेशन करना था, उसका प्लान मॉर्निंग में था। लेकिन मॉर्निंग में प्रिंस आए नहीं, तो जब मॉर्निंग में प्रिंस नहीं आए, तो शाम को वो अपने घर से निकले और वो जिस यूजुअल रोड से जाने वाले थे, उनके ड्राइवर ने कहा कि ये रोड तो बंद है, तो उन्होंने एक नेक्स्ट कट ले लिया। अब जब नेक्स्ट कट लिया, तो उस असैसिनेशन ग्रुप का जिन्होंने सुबह उन्हें मारने का प्लान बनाया था, एक बंदा जो है वहीं नेक्स्ट कट पे खड़ा था और अभी जो गन थी उन लोगों के पास, वो उसके पास थी, और उसने जो वो गाड़ी थी कट लेने के लिए उस बंदे के पास आके रुकी और उसने देख लिया और वहीं पे उसने ट्रिगर दबा दिया और शूट कर दिया प्रिंस को। जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि एक सिर्फ़ और सिर्फ़ एक छोटी-सी। छोटी-सी चीज़ की, वो जो पहला कट था वो क्लोज़ था और वो बंदा जो था वो प्लान सुबह किया, लेकिन वो अब उस कट पे खड़ा था शाम को, और उसके पास वो गन जो थी उस टाइम रखी हुई थी कि वो अपने घर नहीं गया था या वो कहीं और नहीं गया था उस गन को छोड़ने, और उस बंदे ने उस प्रिंस को पहचान लिया और उसने शूट कर दिया। तो ये एक छोटी-सी चीज़, सेम वर्ल्ड वॉर 1 में हिटलर जो था वो घायल हो चुका था और एक अमेरिकन सोल्जर ने उसको छोड़ दिया था, और अगर वहाँ पे वो बैटलफ़ील्ड में मारा जाता तो वर्ल्ड वॉर 2 कभी नहीं होता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बता सकता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं जो बता सकता हूँ, जिनसे पूरा हिस्ट्री का कोर्स चेंज हो जाता। लेकिन मेरे हिसाब से जितने एग्ज़ाम्पल दिए हैं ये काफ़ी होंगे आप लोगों एग्ज़ैक्टली। को समझने के लिए कि जो है एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। आपकी लाइफ़ में, दूसरों की लाइफ़ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, उनका कोई न कोई मतलब है। कनेक्टेड होने का मतलब है कि उनका कोई न कोई मतलब है, उनके अंदर कोई न कोई ऐसी बारीकी है जो आगे कनेक्ट होती है, ठीक है? कई बार हमारी लाइफ़ में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका लिटरली कोई मीनिंग नहीं बनता, ठीक है? तो जो है उन चीज़ों का जब भी कोई मीनिंग नहीं बनता तो हम सोच लेते हैं कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका हमारी लाइफ़ के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। जबकि उस सिनेरियो में या उस इंसिडेंट में जो एक चीज़ है, जो हर जगह सबसे ज़्यादा मैटर करती है, वो होता है एक्सपीरियंस। कि आपकी लाइफ़ में कोई ऐसा सिनेरियो होता है जिसका आपकी लाइफ़ पे कोई जो है इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है ना, उससे जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है, जो आपने उससे कुछ सीखते हो, वो सीख जो है ना, वो आपकी लाइफ़ में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट क्रिएट करती है, क्योंकि उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप अपनी लाइफ़ में बहुत सारे और डिसीज़न्स लेते हो। तो आप ये नहीं कह सकते कि उस चीज़ का आपकी लाइफ़ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, और यही छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो एक दूसरे से कनेक्ट होके हमारी पूरी लाइफ़ को इफ़ेक्ट करती हैं और हमारी पूरी लाइफ़ को बुनती हैं एक वे में और बनाती हैं, एक पूरा का पूरा नेट, जिसे हम जीते हैं। एग्ज़ैक्टली। एंड जैसे कि स्टीव जॉब्स जिन्होंने एप्पल इन्वेंट किया था, जब वो हार्वर्ड में स्पीच देने गए थे अपने आखिरी दिनों में, तो उन्होंने भी मेंशन किया था कि जब वो इनिशियल डेज़ में स्ट्रगल कर रहे थे, एट टाइम्स वो खुद से बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते थे और क्वेश्चन पूछते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है और जल्दी से सक्सेस क्यों नहीं मिलती या फिर चीज़ें वर्कआउट क्यों नहीं कर रही हैं।
तो उन्होंने ये बोला था स्पीच में कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। बट थ्रू टाइम जब चीज़ें होती गई, वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लेते गए, उन्होंने अलोंग द वे बहुत फेलियर्स भी फेस किए। लेकिन जब वो आगे बढ़ गए और आज जब पीछे मुड़ के देखते हैं उन डॉट्स को, तो हर एक डॉट एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता नज़र आता है। इसलिए हमें ये समझना होगा कि लाइफ में जो भी हो रहा है, भले ही अभी समझ ना आ रहा हो, लेकिन एक दिन जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपके डॉट्स भी ज़रूर कनेक्ट होंगे। एज़ वी सेड एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड एंड यू विल देन नो कि जो भी हुआ वो किसी वजह से हुआ था। इट विल मेक एब्सोल्यूट सेंस। हम लोग पॉडकास्ट के एंड में हैं, सो जाते-जाते मैं सोरेन कियरकेगार्ड की एक कोट मेंशन करना चाहूँगी जिसमें उन्होंने बोला था, "लाइफ कैन ओनली बी अंडरस्टूड बैकवर्ड्स बट इट मस्ट बी लिव्ड फॉरवर्ड्स।" सो गाइज दिस इज़ द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। आई वुड लाइक टू मेंशन कि इस पॉडकास्ट में हमने जितनी भी बातें की वो हमारे पर्सनल ओपिनियंस थे, ऑफ कोर्स जो हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस के थ्रू गेन किए। प्लीज़ कोई भी पर्सनली अटैक्ड फील मत करना, क्योंकि ऐसा हमारा इंटेंशन नहीं था। हमारा मेन गोल है इन पॉडकास्ट के थ्रू आपको एक डिफरेंट एंगल देना कि ज़िंदगी को बहुत तरीक़ों से देखा जा सकता है एंड बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। सो बी ओपन माइंडेड एंड जस्ट एक ओपन माइंड के साथ आप इसे सुने एंड फिर इस पर सोचे, प्रोसेस करें कि हाँ, क्या पॉइंट्स आपको सही लगते हैं, क्या नहीं लगते हैं, एंड देन उसके बाद आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हो आप। इसलिए फील फ्री टू कमेंट और डिस्कस एनीथिंग। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ एंड पॉडकास्ट के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।